करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज पाम ऑयल के ऊपर बात करेंगे कि पाम ऑयल जो है वो 2026 में कहाँ पे जो Q1 होगा उसकी प्राइस स्ट्रक्चर क्या होगी। तो उसके लिए मैं आपको 2026 के लिए ये मैं आपके साथ शेयरिंग करूँगा। लेकिन नोट कर लीजिए ये जो है ये ना बाइंग के लिए है और ना ही सेलिंग के लिए है। आपने अपनी मर्ज़ी से बाइंग करनी है, अपनी मर्ज़ी से सेलिंग करनी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज, अवेयरनेस और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं कि जो हमारे राइट नाउ जो आज 4 दिसंबर है, तो पाम ऑयल जो है करंट मंथ में 4080 पे खड़ा है और थर्ड मंथ में जो है वो 4102 या 5 पे खड़ा है। यानी कि दिसंबर जो है उसको करंट मंथ बोलेंगे, जो दिसंबर है 4080 पे है और जो थर्ड मंथ जो फेब मंथ है वो हमारा 4102 या 5 पे खड़ा है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग वही पैटर्न अपनाएंगे जो मैंने पाम ऑयल सीरीज़ में, ये भी पाम ऑयल सीरीज़ की ही एक एपिसोड है कि पाम ऑयल और अदर वेज ऑयल्स जो हैं। अब देखना ये है कि क्या जो है 2026 का Q1 बुलिश जाएगा, बेरिश जाएगा या नेचुरल जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा दिसंबर है वो ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड इंटरनेशनल लेवल पे और ड्यू टू फेड रेट्स और ड्यू टू टैरिफ रेट्स और ड्यू टू सो मैनी रीज़न जो है वो हमारा जो प्राइस है पाम ऑयल का वो कम है यहाँ पे। जबकि एक्सपेक्टेड किया जा रहा था कि जो 15 नवंबर के बाद की मार्केट है वो लगभग 4300 से लेके 4550 यानी 4550 रिंगिट की मार्केट बनाएगी। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें समझ में आ रही वो ये आ रही हैं, एक तरफ तो लूनर डेज़ की डिमांड है, एक तरफ रमज़ान शरीफ की बाइंग है, एक तरफ जो है वो बाइंग मोमेंटम बनता नज़र आ रहा है। लेकिन चूँकि मलेशिया के एंडिंग स्टॉक्स जो हैं वो एंडिंग स्टॉक्स जो इस मंथ की दिसंबर की 10 से 11 को रिपोर्ट आएगी, नवंबर का डाटा शाया होगा, उसके अंदर जो है वो अगर 2.1 से प्लस आते हैं यानी ज़्यादा आते हैं एंडिंग स्टॉक्स, तो यहाँ पर आपकी मार्केट मज़ीद प्रेशराइज हो सकती है। अब 15 दिसंबर के बाद हमारे जो मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, वो एंटर हो जाएगी Q1 के अंदर। अब जो Q1 है उसके अंदर जो Q4 है इसकी जो रेंज है वो ड्रॉ की गई थी 3950 से लेके 4250 तक, तो ये उसी के अंदर रहा है। तो Q4 जो था 2025 का वो एक्सपेक्टेड था 3950 से लेके 4250 तक। अब बात हम करते हैं Q1 2026 की, जो कि आपको लगेगा कि एक अमेजिंग चीज़ें होने जा रही हैं। इसमें जो आपकी मार्केट है पाम ऑयल का जो स्पेशल मार्केट है, देखें बात ये है कि जो पाम ऑयल की मार्केट है ये लैक ऑफ डिमांड की वजह से अभी अंडर प्रेशर है। अगर जैन के अंदर जो है 2026 में बायोफ्यूल पॉलिसी अगर बढ़ जाती है, उसके मद में अगर इंक्रीज़ कर दिया जाता है, अगर B40 को ही इम्प्लीमेंट कर लिया जाता है, तो मेरे ख्याल के अंदर आपकी प्राइस स्ट्रक्चर बढ़ेगा। तो आज जो दिसंबर आपका करंट खड़ा है 4 तारीख में, वो खड़ा है 4080 पे और जो आपका थर्ड मंथ है जिसको हम फेब बोलेंगे वो 4105 या 2 पे खड़ा है और अभी सेशन चल रहा है। जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी सेशन चल रहा है। तो अब जो आपके Q1 की रेंज है वो बनेगी लगभग 4150 से लेके 4450 तक की। अब ये 4150 से लेकर 4450 तक की क्यों बनेंगी, उसकी रीज़न ये है कि डिमांड अगर आपकी एक्टिव हो जाती है तो ये यहाँ पे 4450 तक जा सकता है। अब 4450 से ऊपर भी जा सकता है। वो क्यों जाएगा, वो इसलिए जा सकता है कि न्यूज़ फैक्टर एक्टिव हो जाते हैं कि अगर स्टॉक की शॉर्टेज आ जाती है या फिर आप ये कह सकते हैं कि बायोफ्यूल पॉलिसी में कुछ चेंजिंग आ सकती है, और अगर ये कम होगा या इसकी रेंज 2026 में 4100
4050 से लेके तो अगर 4450 तक रहती है इन बिटवीन, तो इसका मतलब है कि आपकी जो मार्केट है वो नीचे की तरफ भी जा सकती है, लेकिन 4050 से नीचे आने के चांसेस बहुत कम है। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो पाम ऑयल का प्रोडक्शन कॉस्ट है वो एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकूँगा, मेरे पास स्टैटिक्स नहीं है, सोर्स नहीं है मलेशिया या इंडोनेशिया से, लेकिन जो मेरे ज़ाती सोर्स जहाँ से मुझे वो लगभग 2750 से लेके 3850 के लगभग प्रोडक्शन कॉस्ट है इस टाइम। तो ये चीज़ें सारी देखने वाली, और मार्केट में बाइंग करनी चाहिए, जब आपको मौका मिले बाइंग करनी चाहिए, जब मार्केट अप जाए आपको सेलिंग में चले जाना चाहिए। Q1 आपका बुलिश हो सकता है अगर आपकी चाइना की डिमांड आ जाए और रमज़ान शरीफ की बाइंग आ जाए, ठीक है। अब अगर नहीं आती तो क्या, तो फिर ये आपकी मार्केट इसी तरह रहेगी, 3950 हो जाएगी, कभी 4050 पे चली जाएगी, तो ये आपको इसी तरह का मोमेंटम देगी, इससे ऊपर नहीं देगी। सबसे अहम इम्पोर्टेंट बात ये कि फंडामेंटल्स कहाँ पे हैं। इस माह की जो सर्वर कंपनी का परसों जो मैंने रीड करा यकम को, जो 130 नवंबर का जो एक्सपोर्ट है वो भी डाउन है। जब एक्सपोर्ट डाउन होगा तो ऑटोमेटिकली स्टॉक्स लेवल्स बढ़ के आते हैं। अब जब स्टॉक्स लेवल बढ़ के आएंगे तो वो बेयर का साइन देंगे, अगर स्टॉक्स लेवल कम हो गए हैं तो वो साइन देते हैं बुलिश का। अब उसके बाद जब सर्वेयर कंपनीज़ के जो एस्टिमेशंस आ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स लेवल डाउन है, और उसके बाद जो प्रोडक्शन है वो भी -0 पॉइंट समथिंग 1 से 30 का एस्टिमेशन आया है। अब मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड का डाटा बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बिग बायर में जो है वो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान भी हैं। तो क्या इनकी तरफ से बाइंग कितनी मुतवक्को है? अगर तो देखिए सोया जो है इस टाइम अंडर प्रेशर है, उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, क्योंकि यूएसए की जो इकॉनमी है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको ये कर दूं कि टैरिफ की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। तो बाकी है कि जो Q1 2026 है वो 4150 से लेकर 4450 की रेंज बनाएगा और एक मजबूत क्वार्टर बनकर सामने आएगा। तो 2026 की जो Q1 में है वो चीज़ें आपको बदलती हुई नज़र आएंगी। जो मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड का डाटा है वो इंतहाई अहम है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो शॉर्ट टर्म अगर तेज़ी आए तो इसमें से आपको निकलना है, और लॉन्ग टर्म तेज़ी भी बनती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जनवरी से ऑनवर्ड्स फिर पाम ऑयल के स्टॉक्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो अगर तो स्टॉक्स लेवल यहीं पे रहे, इंडोनेशिया एंडिंग स्टॉक्स 3 मिलियन मेट्रिक टन तक रहा, जो कि बनेगा पिछले 2 मंथ का वो डाटा देते हैं, और मलेशिया 2.1 या 2 मिलियन मेट्रिक टन भी रहा, तो यहाँ पे फिर ये आपकी मार्केट 4000 से नीचे प्ले करेगी, 3850 से लेकर 4150 को प्ले करेगी। लेकिन अगर ये बढ़ गया, अगर इन डिक्रीज़ हो गए स्टॉक्स, एंडिंग स्टॉक्स डिक्रीज़ होते हैं, इंडोनेशिया आ जाता है 2.5 या 7 और मलेशिया आ जाता है 1.7 या 1.8, तो ये आपकी मार्केट 3950 से लेकर 4350 तक, या फिर 4250 से लेके 4450 से ऊपर जब भी जाएगी तो ये एक ऐसा सर्कल होगा जिस सर्कल के अंदर जो आपको फंसना नहीं है, आपको निकलना है। तो ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें ना बाइंग सेलिंग आप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, आपने अपनी मर्ज़ी से बाइंग करनी है, अपनी मर्ज़ी से सेलिंग करनी है। इस टाइम जो है फंडामेंटली अगर देखा जाए तो पाम ऑयल के एंडिंग स्टॉक्स जो हैं वो नियर अबाउट टू 2.1 से ऊपर आ सकते हैं, बल्कि इससे भी ऊपर आने की एक्सपेक्टेशंस की जा रही है एंडिंग स्टॉक्स की। और इंडोनेशिया की जो एंडिंग स्टॉक्स हैं उसकी एक्सपेक्टेशंस की जा रही है 3 मिलियन मेट्रिक टन से अप की, जो कि बनेगा अक्टूबर का, जो बनेगा मंथ ऑफ अक्टूबर इंडोनेशिया का जो गैप की रिपोर्ट आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। 2026 Q1 जो है अगर डिमांड एक्टिव हो गया तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो डिमांड है वो हमेशा की फैक्टर होती है, और जो डिमांड है वही आपको बताती है कि आपने किस हद तक बाइंग में जाना है, किस हद तक आपने सेलिंग में जाना है। और ये हमेशा जो डिमांड है यही डिसाइड करती है कि आपका ऊपर का प्राइस क्या होगा और आपका नीचे का प्राइस क्या होगा।
तो 2026 क्वार्टर वन जो है वो मेरे नज़दीक जो है वो लगभग 4150 से लेकर 4450 की ब्रैकेट्स बनाता नज़र आता है ड्यू टू डिमांड। एक तरफ अगर मैं डिमांड की लाइन देखूं तो चाइना की डिमांड, पाकिस्तान, मतलब तमाम जितने भी इस्लामी ममालिक उनकी डिमांड को देखूं, इंडिया की डिमांड को देखूं फॉर दी मंथ ऑफ रमज़ान, तो मुझे लगता है कि क्वार्टर वन जो है वो आपका 4150 से लेकर 4450 तक प्ले करेगा। और अगर दूसरी साइड पे फंडामेंटल्स को लेकर चलें जो आज की तारीख में राइट नो एक्टिव हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं 2.1 से ऊपर की मलाइशिया की और 3.1 से ऊपर की इंडोनेशिया की फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो देन हम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे 4000 से लेके 4450 की ब्रैकेट्स बनेंगी। लेकिन डिमांड जो है वो एक्टिव होगा और आपका क्वार्टर वन मजबूत रहेगा, ये मेरी राय है। आप सब लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। बाकी तमाम तर गैप गुज़ारने मेरे अल्लाह पाक के पास हैं। और हमारा जो है वो बाइंग बिहेवियर क्या होना चाहिए कि हमें अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग चलना है, मंथ कोई भी हो। अब यहाँ पे बात सर्वाइवल की है, क्योंकि जो लॉसेस लोकल के अंदर हो चुके हैं उनको अगर रिकवर करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला मेरी समझ में आता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि सिर्फ स्टे कनेक्ट विद योर डिमांड। आपने ये नहीं देखना कि रेट बढ़ रहा है तो मैं सब कुछ पकड़ लूँ, आपने स्टे कनेक्ट विद योर डिमांड, ये मेरी बात याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और कोई चीज़ ऐसी हो जिसके बारे में मज़ीद पामाइल के बारे में जानना चाह रहे हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए।